प्यारे बच्चों, आज मैं 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस 2023 के फिजिक्स एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये कई सीरीज़ में चलेगा दोस्तों। मैं शुरुआत करता हूँ इलेक्ट्रोस्टेट से। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टेट से जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज़ बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों इसका याद रखें, इसका आंसर फेराडे पे टिक करना है आपको। फेराडे इज़ बिग यूनिट ऑफ। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 फेराडे। तो दोस्तों इनका आंसर याद रखना है 96,500 कूलम होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ सर, दोस्तों ध्यान दें कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों इसका यूनिट होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा स्टेट कूलम या फिर ESU। 1 कूलम कितने स्टेट कूलम होते हैं, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 कूलम इक्वल होंगे 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो दोस्तों इसी तरह से कि 1 AB कूलम कितने कूलम के इक्वल होता है। तो दोस्तों 1 AB कूलम इक्वल होते हैं 10 कूलम के इक्वल होंगे। व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। डायमेंशन ऑफ चार्ज आप उम्मीद है याद किए होंगे। AT कैपिटल A कैपिटल T या कैपिटल I कैपिटल T पुट करेंगे, सही आंसर होगा AT या IT या M0 L0 TA M0 L0 TI कह सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट फोर्स। ऑप्शन होंगे कंजर्वेटिव फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स, बोथ। तो बोथ पे टिक लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स। दोस्तों इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे व्हाट विल बी हैपन व्हेन डिस्टेंस बिकम्स डबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी डिस्टेंस डबल, हाफ, इस तरह के क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों कि अगर दूरी 2 गुनी हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या चेंजिंग आएगा। तो दोस्तों अगर दूरी बढ़ने से फोर्स घट जाता है, अगर 2 गुनी बढ़ रही है दूरी तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी आधी कर दी जाए तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो फोर्स है, दूरी घट रही है फोर्स बढ़ जाएगा, ये 4 टाइम्स बिकम्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज SI यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। दोस्तों इसका आंसर देंगे आप कूलम पर मीटर। इसी तरह से पूछेंगे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो दोस्तों इसका आंसर देंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर दोस्तों पूछा जाएगा व्हाट इज SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो दोस्तों इसका आंसर देंगे कूलम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से इन तीनों की जो डायमेंशंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं बता देना चाहूँगा डायमेंशन ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होगा दोस्तों चार्ज बाई लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला होता है ना, यहीं से निकालेंगे आप चार्ज बाई लेंथ Q/L, तो ATL इन्वर्स हो जाएंगे। इसी तरह से सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बाई एरिया, तो यहाँ से आप ATL इन्वर्स 2 करेंगे। इसी तरह से आप वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज बाई वॉल्यूम, तो AT/L3, तो L इन्वर्स 3 TA M0 लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से सवाल होंगे आपसे व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से क्वेश्चन व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमी कंडक्टर। तो दोस्तों इसका आंसर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप इन मेटल। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है कि कंडक्टर या मेटल इज ए कंडक्टर, तो व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर। तो दोस्तों जैसे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला, उसी तरह से कोई भी मेटल होगा उसमें ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप इन इंसुलेटर या बैड कंडक्टर, या इसका कोई नाम दिया जाए आपको। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है, रबर दे दिया, पॉलीथीन दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप आंसर जो लगाएंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे दोस्तों। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज SI यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोस्तों इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो यूनिट नो डायमेंशन इसका सही जवाब होंगे दोस्तों। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों इसका आंसर देंगे, 2 आंसर होंगे इसके। एक तो जूल पर
पर कूलम और दूसरा वोल्ट। हो सकता है दोनों ऑप्शन हो तो दोनों पे टिक लगाएंगे, दोनों पे टिक मतलब बोथ वाले पे टिक करेंगे। इसी तरह सवाल पूछे जूल पर कूलम इज कॉल्ड, इस तरह के भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है? दोस्तों जूल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वोल्ट। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, हिंदी में कहेंगे विद्युत तीव्रता, इन सब का दोस्तों एक ही यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। एक नहीं दो हो सकते, न्यूटन पर कूलम भी और कभी कभी वोल्ट पर मीटर भी ऑप्शन होगा। अगर दोनों है तो बोथ में टिक लगाएंगे। इसी तरह से पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल ये स्केलर है या वेक्टर। तो दोस्तों ये कोई भी पोटेंशियल हो सीधे याद रखें ये स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में बोलेंगे अदिश राशि है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है या वेक्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी इंटेंसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे सवाल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का क्या यूनिट होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का यूनिट फेराड होगा। फॉर्मूला से अगर देखें तो C बराबर Q/B, कूलम बाई वोल्ट को ही फेराड कहते हैं। अब दोस्तों सवाल पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फीयर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा 4πε0 × R। दोस्तों आपको दो गोले दिए जाएंगे, दोनों का रेडियस दिया जाएगा, उनकी कैपेसिटी का रेशियो पूछा जाएगा। तो C1/C2 = R1/R2 करेंगे। R1 R2 का मान दिया जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, C1/C2 बराबर R1/R2 हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी स्केलर है या वेक्टर, अदिश है या सदिश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एक अदिश राशि है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कंडेंसर। दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कंडेंसर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला 12ε0 E² होगा, 12ε0 E² होंगे। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फॉर्मूला हो जाएगा A∠0/d। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाए तो कैपेसिटी क्या होगी। दोस्तों श्योर है कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, तभी हम स्लैब डालते हैं। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही पैरेलल प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाले जाते हैं ताकि कैपेसिटी बढ़ जाए। तो दोस्तों इसी तरह से सवाल होंगे। एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता से संबंधित। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, विद्युत तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है। दोस्तों अगर ये सवाल आपको किसी पॉइंट चार्ज के लिए है तो ऑप्शन लगाएंगे आप 1/r² पे टिक करेंगे। लेकिन यही सवाल अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है तो 1/r³ को टिक करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, होशियारी वहीं पे भी लड़के मिस कर जाते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस, दूरी के बीच क्या रिलेशन है, विद्युत विभव और दूरी के बीच क्या रिलेशन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। इसमें अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज एक चार्ज के लिए पूछा जाए तो ऑप्शन होगा इसका 1/r। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पूछा जाए तो 1/r² कहेंगे। एक सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि ब्रॉड ऑन कंडीशन, ब्रॉड ऑन हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मान होगा। तो दोस्तों इसका सीधा जवाब होगा 0। इसी तरह से 0 वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना ज़्यादातर वो करेक्ट होते हैं। मैं ठीक बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है लेकिन उसमें ऑप्शन में अगर 0 आंसर है, आप नहीं जानना है जो जानना है तो ठीक आंसर है। अगर आप नहीं जानना है और 0 वाला कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपका सही जवाब जो टिक है वो 0 पे लगा सकते हैं आप, पूरी चांस है ये सही होने की। इसी तरह से इसे सर्कुलर चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी चार्ज स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोस्तों इसका भी जवाब 0 होगा। वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी चार्ज स्फीयर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाना हो तो इसका भी आंसर 0 होगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें जनरली आंसर 0 होंगे। अब जो है आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वर्टिकली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर, अदिश है कि सदिश। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या यूनिट होता है। तो दोस्तों फॉर्मूला देखिए E A cos थीटा, इससे आप यूनिट निकाल सकते हैं। कई 2 यूनिट हो जाएंगे इसके। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर लेते हैं तो आप देख रहे हैं न्यूटन पर कूलम लिया और इंटू मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, या वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करते हैं, यहाँ से वोल्ट मीटर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और अगर पैरेलल पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम। अगर कोई सरफेस दिए गए हैं, उसमें चार्ज दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो आप टोटल चार्ज को जोड़ करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। अगर टोटल चार्ज का सम 0 आ रहा है तो फिर इस सवाल का भी जवाब आंसर 0 होगा। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि किसी चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, चार्ज शीट हो, चार्ज प्लेट हो। इस सवाल का सीधा जवाब होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर उस सवाल फिर ध्यान से देखना है, अगर वहाँ पे थिन चार्ज शीट लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड था। मैं अगले लेक्चर में आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।